प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में एक और अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर पहले दिन से ही मुतनाज़ा रहा है और हिंदू मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद भी बार बार ऐसा कुछ करते हैं कि मुसलमानों की जिससे दिल आज़ारी हो सके। राम मंदिर में हिंदुओं ने एक मुसलमान का बच्चा देग में डाल दिया। फिर दोस्तों एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि हिंदुओं की भी चीखें निकल गईं। वो वहां से भाग गए। आखिर इन हिंदुओं ने वहां पर ऐसा क्या देखा कि इनको वहां से भागना पड़ा? ये सब आज की वीडियो में आप देखेंगे भी और जानेंगे भी, मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हफीज मोहम्मद के घर में आज जश्न का समा था। 10 साल बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ था। वो लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सकीना बीबी ने बेऔलादी के 10 साल गुजारे थे जो कि बहुत अलग थे। कितने पीर फकीर हकीम डॉक्टर्स को दिखाया मगर हर तरफ से मायूस हो गई। तब किसी ने उसे कहा कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दो, उनसे दुआ करो क्योंकि उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं। उनके दरबार में अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनते हैं, मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों वो मियाँ बीवी ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार गए, लंगर बंटवाया, न्यास दी, दुआएं मांगी, चादर चढ़ाई, मन्नतें मांगी और वाकई में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज के सदके उनको खुशखबरी दी और 10 साल के बाद औलाद नरीना से नवाजा। उनकी खुशी दीदनी थी। आज जब वो लोग तैयार होकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बच्चे को ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब बच्चा पैदा होगा उसे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ ले आएंगे। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुए, झूले से बच्चे को उठाने गए तो झूला खाली था और बच्चा कहीं नहीं था। ये देखकर सकीना की चीखें बुलंद हुईं। सब हड़बड़ा गए। बच्चे को ना पाकर सबका यही हाल था। उन लोगों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा कहाँ जा सकता है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा खुद चलकर तो कहीं नहीं जा सकता था और उनके घर में उनके घर वालों के सिवा और कोई था भी नहीं। हफीज मोहम्मद की खुशियां मातिम में बदल गई थीं। उनके रिश्तेदार हर जगह बच्चे को ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था यकीनन ये बच्चा किसी ने अगवा किया है, क्योंकि सब जानते थे कि बड़ी मन्नत मुरादों के बाद इनके घर बेटा पैदा हुआ था। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ राम मंदिर के सहन में बहुत सारी देगें पक रही थीं। तभी एक पंडित खुद को चादर में छुपाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा था, जिसे उस पंडित ने आते ही उस मासूम नौमौलूद बच्चे को खोलती हुई देग के अंदर डाल दिया। बच्चा रोने लगा। ये दर्दनाक मंजर देखकर पंडितों की रूह एक पल के लिए भी नहीं कांपी थी, बल्कि वो बहुत खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज उनको एक बच्चे की बलि चढ़ानी थी। वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए एक मुसलमान के बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। और जब उनको पता चला कि करीब ही एक मुसलमान बच्चा पैदा हुआ है, तब से वो मौके की ताक में थे, किसी तरह इस बच्चे को उठा सकें। और जैसे ही इस बच्चे के वालिदैन अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए, तभी उन्होंने खिड़की से कूद के उस बच्चे को उठा लिया और सबकी नजरों से बचते बचाते वो वहां पर पहुंच गए। दोस्तों, राम मंदिर के सहन में बहुत सी देगें पक रही थीं। इस पंडित ने आते ही बच्चे को खोलते हुए तेल में डाला था। कुदरत भी ये मंजर देखकर कांप उठी थी। खोलते हुए तेल में देगों के अंदर इस बच्चे को पकाकर वो देवताओं को इस बच्चे की बलि देना चाहते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि बलि चढ़ने के बाद मंदिर तमाम आसेबों और भूतों से पाक हो जाएगा, जो हर वक्त यहाँ पर अजानें देते रहते हैं, और राम मंदिर से सारी काली शक्तियां भाग जाएंगी। मंदिर को पवित्र करने के लिए पंडितों ने मासूम बच्चे को बलि चढ़ाया। दोस्तों, पंडित अभी पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाए थे कि वो एकदम से चौंक गए। बच्चा देग में इस तरह था जैसे कोई उसको हाथों से ऊपर उठा ले। बच्चा तेल में पक नहीं रहा था। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हो गए और बड़ा सा चमचा उठाकर बच्चे पर जोर देने लगे ताकि वो तेल के अंदर डूब जाए, लेकिन फिर भी बच्चे को वो तेल के अंदर डबो ना पा रहे थे। वो बच्चा इसी तरह हवा में मोहलिक था, जैसे कि कोई अपने दोनों हाथों से उसको सहारा दिए हुए है।
पंडित तो एकदम घबरा गए। उनको लग रहा था कि ये सब भूतों और असेबों का काम है। फिर वो तेज आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि बच्चे को तेल के अंदर डालें। इस दौरान वो मुसलसल इस बड़ी देग को हिलाते जा रहे थे ताकि तेल की छींटें बच्चे के ऊपर पड़ें, लेकिन बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उल्टा दोस्तों, तेल की देग उलट पड़ी। वो खुद इस तेल में जल गए। फिजा में उनकी बुलंद चीखें गूंज रही थीं। वो चीखते हुए जा रहे थे, यहाँ वहाँ भाग रहे थे, जबकि बच्चा अब भी हवा में मोहलिक था। तभी उनकी चीखों की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पर भागते हुए आ गए। इनमें कुछ मुसलमान भी थे जिस बच्चे की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। उनमें हफीज मोहम्मद भी था जो बच्चे की तलाश में पागल पागल मारा मारा फिर रहा था। एक पंडित दूसरे पंडित को मारने लगा। उसको कहने लगा, लगता है तुम किसी भूत का बच्चा लेकर आए हो, ये इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। वो बहुत दहशतजदा हो गए थे। जो लोग राम मंदिर के अंदर शोर सुनकर दाखिल हुए थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या मामला हुआ है। तो लोगों ने पंडितों को एक दूसरे से लड़ते देखा और दर्द के मारे उछलते देखा, और तभी हफीज मोहम्मद की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो वो भागता हुआ बच्चे के पास गया। बच्चे को फौरन पहचान गया। उसने पहले हैरानी से बच्चे को देखा। वो हवा में मोहलिक था और एकदम से आगे बढ़कर बच्चा उठाकर अपने सीने से लगा लिया और तशक्कुर भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगा। तब उसने पंडित को पकड़ लिया। उससे पूछा, मेरा बच्चा यहाँ कौन लाया और तुम लोग बच्चे के साथ क्या कर रहे थे? मैं समझ तो गया हूँ कि तुम लोग मेरे बच्चे को खोलती हुई देगों के अंदर डाल रहे थे और इसको पकाने का इरादा रखते थे। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तुम लोगों को कभी ना छोड़ता, लेकिन तुम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद है। इनकी दुआओं से हमने इसको हासिल किया है और आज हम इसको ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में लेकर जा रहे थे सलाम करने, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बच्चे को चोरी किया। तब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे बच्चे की हिफाजत करना, और मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा था कि मैंने अपना बच्चा आपके सुपुर्द किया है कि मेरा बच्चा जहाँ भी है आप अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत फरमाइएगा। और बेशक अल्लाह पाक ने मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाई है और इस वजह से तुम लोगों के इरादे नाकाम हो गए। हफीज मोहम्मद बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके रिश्तेदार उसको लेकर घर आ गए क्योंकि इनको मालूम था कि पंडित ताकतवर है। क्योंकि उनका ही मंदिर है, इसलिए मुसलमानों को ये नीचा दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हफीज मोहम्मद के रिश्तेदार उसको पकड़ कर ले आए। सकीना बीबी अपने बच्चे से लिपट कर रोने लगी और दोनों मियाँ बीवी खुदा का शुक्र अदा करने लगे। वो जो पहले से तैयार बैठे थे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बच्चा मिलने की खुशी में, उसी वक्त रवाना हो गए, क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत उनके पास आ गया था और उनको यकीन था कि ख्वाजा गरीब नवाज की करामात हैं कि इन पंडितों के इरादे नाकाम हो गए। बच्चा महफूज रहा। प्यारे दोस्तों, बेशक दुआएं कबूल करने वाली जात अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और बुरगजीदा बंदों को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी है। इनकी बात के तुफैल अल्लाह ताला सबकी दुआएं और मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चाहते चाहते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।